मैं आप सभी का ध्यान जरा पिछले वीडियो करियर ऑफ लाइफ में ग्रोथ के लिए एक अद्भुत प्रसंग की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि राजकुमारी ने शास्त्रार्थ के बाद उस मूर्ख से विवाह कर लिया। राजकुमारी ज्ञानी और समझदार थी। उसे बहुत ही जल्दी पता लग गया कि मेरे पति बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, 100% मूर्ख हैं। राजकुमारी क्रोधित और दुखी होकर अपने पति को महल से निकाल दिया और कहा कि जब तक ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण पंडित ना बन जाना तब तक घर वापस मत आना। पति को तिरस्कृत कर दिया। वह मूर्ख युवक इस अपमान को सहन नहीं कर पाया। महल को त्याग दिया और ठान लिया कि अब एक महान विद्वान बनकर ही लौटूंगा। एक मंदिर में जाकर देवी से ज्ञान देने की प्रार्थना कर पूरी मेहनत, लगन और हिम्मत से शिक्षा प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त कर जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, कपाटम उद्याट्य सुंदरी, दरवाज़ा खोलो सुंदरी। राजकुमारी ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग्विशेषः, कोई विद्वान लगता है, कोई विद्वान लगता है। दरवाज़ा खुला। दोनों आमने सामने खड़े थे। मूर्ख युवक ने कहा, अब मैं तुम्हें शास्त्रार्थ करने का चुनौती देता हूँ। यह सुनकर पत्नी खुश हो गई, क्योंकि पत्नी यही तो चाहती थी। थोड़ी देर शास्त्रार्थ चली। पत्नी जल्द ही हार मान ली। पत्नी की यह हार नहीं थी, जीत थी, क्योंकि वह अपने पति से कभी जीतना नहीं चाहती थी। पत्नी तो उनके अंदर सिर्फ आत्मविश्वास जगाना चाहती थी। वह जानती थी कि इनके अंदर आत्मविश्वास रूपी शक्ति तो पहले से ही विद्यमान है। जरूरत है तो सिर्फ उस शक्ति को जगाने की। इसलिए उसे तिरस्कृत कर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उनके आत्मविश्वास को जगा दिया। आज पत्नी के तिरस्कार का ही परिणाम है कि एक मूर्ख युवक मेघदूत जैसे कई महाकाव्यों का रचना कर महान कवि कालिदास बन गए। जब एक युवक विद्वान हो सकता है तो आप आईएएस, पीसीएस या साइंटिस्ट क्यों नहीं बन सकते हैं? आइए एक बात बताना चाहता हूँ। जीवन में जब भी आपके माता पिता पढ़ाई के लिए डांटें या असहनीय शब्दों का प्रयोग करें या तिरस्कार कर दें तो कभी क्रोधित मत होना, बल्कि अपने अंदर के कुविचारों को त्याग कर मेहनत और लगन से कुछ अच्छे करने का चिंगारी पैदा कर लेना, क्योंकि अपनों का तिरस्कार भी कॉन्फिडेंस जगाने का एक अच्छा माध्यम है। अब आइए हम विचार करते हैं कि क्या कालिदास जी में प्रतिभा थी? 100% थी। उनमें सिर्फ ध्यान, लगन और मार्गदर्शन का अभाव था, जो पत्नी के द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर उनके मन में शिक्षा प्राप्त करने का ज्वाला पैदा हो गया। अपनी सारी ऊर्जा को एक दिशा में लगा दिए और सफलता का एक ज्वलंत उदाहरण बन गए। यही आशा आपसे भी है। आज बस इतना ही। इस प्रस्तुति से आपको क्या शिक्षा मिला, कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर व्यक्त करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और ढेर सारी शुभकामनाएं।